अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को देखेंगे बाय इट्स बिहेवियर। अगर हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की बात करते हैं तो हम अपनी कॉस्ट्स को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और चौथा है स्टेप फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट को समझते हैं और उसके रेलेवेंट ग्राफ्स को देखते हैं। फिक्स कॉस्ट की एक सादी सी डेफिनेशन वो ये है कि अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा खर्चा जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ यूनिट्स के कम या ज्यादा होने की वजह से चेंज ना हो। इसको एक मिसाल के थ्रू समझते हैं। लेट से मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी और उस फैक्ट्री का एक सर्टेन अमाउंट का मैं रेंट पे करता हूँ। मिसाल के तौर पे तय ये हुआ कि एक महीने का जो रेंट होगा वो 10,000 रुपये होगा। तो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ आ रहा होगा। जनवरी, फैब, मार्च और अप्रैल में मैंने जो यूनिट्स बनाए और जो रेंट का खर्चा हुआ, एज्यूमिंग के 10,000 रुपये एक महीने का खर्चा है, तो चाहे मैं एक यूनिट बनाऊं, 2 बनाऊं, 4 बनाऊं, 8 बनाऊं, मुझसे रेंट 10,000 रुपये ही मांगा जाएगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के ज्यादा प्रोड्यूस या कम प्रोड्यूस करने की वजह से चेंज ना हो। यानी कि अगर मैंने किसी से फैक्ट्री किराए पे ली और उसका किराया 10,000 रुपये है, तो चाहे मैं उस फैक्ट्री में एक यूनिट बनाऊं, 2 बनाऊं, 4 बनाऊं, 8 बनाऊं, कुछ भी करूं, मुझे जो किराया एक महीने का पे करना होगा वो 10,000 रुपये ही पे करना होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अच्छा, आपके सामने जो टेबल आ रहा होगा उस पर एक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं यूं सोचना चाहूं कि भाई 10,000 का खर्चा किया और एक चीज बनाई, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी रेंट की? 10,000 रुपए। 10,000 का खर्चा किया रेंट का, और लेट से ये जो फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कार्स प्रोड्यूस करता हूं, कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो मैंने 2 कार्स बनाई, तो एक कार पर कॉस्ट लगी 5,000। 10,000 रुपए का खर्चा है, 4 यूनिट्स बनाए 2,500। 10,000 का खर्चा 8 यूनिट्स बनाए, 8 गाड़ियां बनाई, तो पर यूनिट कॉस्ट 1,250। यहां पर ये याद रहे कि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन ये कहती है फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। यूनिट्स के कम या ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट चेंज नहीं होगी, अलबत्ता किसी और रीजन की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ हो कि हर अगले साल रेंट 10% से इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो अगर ये साल 2023 है, साल 2024 का रेंट जो है वो 10,000 नहीं 11,000 होगा। नाउ यहां पर फिक्स कॉस्ट जो चेंज हुई है वो यूनिट्स की वजह से नहीं हुई है, वो इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, या वो कॉन्ट्रैक्ट की मेंशन्ड टर्म्स की वजह से हुई है। जिसे मैंने जगह किराए पे ली थी उसने बोला था कि मैं 10% आपका रेंट सालाना इंक्रीज करूंगा, ये इंक्रीज यूनिट से लिंक्ड नहीं है। साथ में आपके पास फिक्स कॉस्ट के 2 ग्राफ्स नजर आ रहे होंगे। अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो चाहे 0 यूनिट्स हो, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। देयरफॉर एक 10,000 रुपए की एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रही होगी, इंडिकेटिंग कि यूनिट्स के इंक्रीज होने की वजह से टोटल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता। अगर हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ की बात करें तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके सामने नजर आ रहा होगा और उसकी वैल्यूज भी मेंशन्ड है। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मुझे ये बताता है कि भाई अगर आप लेट से यूनिट्स पर इसको तकसीम करो खर्चे को, तो फी यूनिट खर्चा आपका कितना आ रहा है। इसके बाद हम अपनी दूसरी टाइप ऑफ कॉस्ट पे बढ़ते हैं जो कि है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है अ कॉस्ट दैट डज चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि यूनिट्स के ज्यादा बनाने की वजह से ये कॉस्ट बढ़ जाती है, यूनिट्स के कम बनाने की वजह से ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अगर एग्जांपल ले लें तो लेट से अगर हम कार मैन्युफैक्चरर हैं और अगर लेट से एक गाड़ी बनाने के लिए 20,000 रुपए के टायर्स लगते हैं और जनवरी में मैं एक गाड़ी बनाता हूं, एक गाड़ी पे 20,000 के टायर्स लगते हैं, टोटल टायर्स का खर्चा 20,000 होगा। फैब में अगर मैं 2 गाड़ियां बनाता हूं, एक गाड़ी पे 20,000 के टायर्स लगते हैं तो टोटल 40,000 का खर्चा होगा। मार्च में 4 गाड़ियों का 20,000 रुपए के हिसाब से 80,000 का खर्चा होगा। अप्रैल में अगर मैं 8 गाड़ियां बनाता हूं 20,000 रुपए के हिसाब से खर्चा 160,000 होगा।
तो ये आपके सामने डिटेल्स स्क्रीन पर भी आ रही होंगी। यानी कि अगर मैं यूनिट्स को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा आ रहा होगा। जनाब इसके भी दो तरह के ग्राफ्स हैं, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है और एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। याद रखिएगा कि जो डेफिनेशन होती है वो टोटल के ग्राफ्स पर अप्लाई होती है। यानी कि जब मैं कह रहा हूं a variable cost is a cost that does change with level of activity, तो उसका मतलब यह है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स या एक्टिविटी के साथ चेंज होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब आप 0 कार्स बनाओगे तो टायर्स का खर्चा भी 0 होगा। एक गाड़ी बनाने पर टायर्स का खर्चा 20,000 होगा, 2 गाड़ियां बनाने पर 40,000 होगा, 3 गाड़ियां बनाने पर 60,000 होगा। यानी कि ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जबकि अगर ये देखा जाए कि एक गाड़ी बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है टायर्स का, तो वो हमेशा 20,000 रहेगा। चाहे मैं एक गाड़ी बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, एक गाड़ी पे कितने के टायर्स लग रहे हैं? 20,000 के। तो जो दूसरा ग्राफ है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, यानी कि एक यूनिट पर, एक गाड़ी पर क्या खर्चा लग रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एक आसान सी डेफिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता, यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता। मिसाल के तौर पर किसी टैक्सी सर्विस जो हम एप्लीकेशंस के थ्रू बुलाते हैं उनके बिल में एक हिस्सा फिक्स्ड होता है। आपने अपने प्रेमिसेस पर टैक्सी बुलाया, आपने XYZ रुपीस देने ही है, और उसके बाद जितना आप दूर जाओगे हर किलोमीटर के हिसाब से पैसे इंक्रीज होंगे। तो जो पहला हिस्सा है जो आपने पे करना ही करना है वो फिक्स्ड हिस्सा है, और जो किलोमीटर्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है वो वेरिएबल हिस्सा। जबकि इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक का बिल या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बिल, जब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर होता है, जो कंपनी होती है, वो ये कहती है कि हम आपसे एक लाइन रेंट लेंगे। आपके घर पर हमने मीटर लगाया, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर आती है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो उसका एक फिक्स चार्ज लेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो या ना करो। एज्यूमिंग लेट्स से कि लाइन रेंट है 500 रुपए, और साथ में वो कंपनी ये कह देती है कि जितने बिजली के यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना आपको मजीद पैसे पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पर यूनिट, एक यूनिट है 40 रुपए का। सो आपकी जो बिल की अमाउंट होगी उसके 2 हिस्से होंगे, एक फिक्स्ड हिस्सा जो आपने पे करना ही करना है और एक वेरिएबल हिस्सा जो यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज हो रहा होगा। आपके सामने एक टेबल बना हुआ आ रहा है, एज्यूमिंग के लाइन रेंट 500 रुपए है, पर यूनिट चार्ज 40 रुपए है। अगर आप 0 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करोगे आपका बिल 500 रुपए आएगा, प्योरली फिक्स्ड होगा, उसमें कोई वेरिएबल हिस्सा नहीं होगा। अगर आप 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करोगे तो आपका बिल 540 रुपए आएगा। 540 में से 500 रुपए फिक्स्ड होंगे और 40 रुपए 1 यूनिट के वेरिएबल होंगे। अगर आप 2 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करोगे तो आपका बिल 580 रुपए आएगा, जिसमें से 500 रुपए फिक्स्ड होंगे और 40 रुपए के 2 यूनिट्स यानी कि 80 रुपए वेरिएबल होगा। इसका ग्राफ भी आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा और हमें यह समझ आ गया कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एक हिस्सा फिक्स्ड होगा और एक हिस्सा वेरिएबल होगा। फोर्थ टाइप जो है वो है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम टिल सर्टेन एक्टिविटी लेवल, देन इंक्रीजेस, then again remains same for a certain activity level, then increases and so on. इसकी मिसाल कुछ यूं ले लें कि लेट से आपने एक नया रेस्टोरेंट ओपन करा और वहां पर वेटर्स जो काम कर रहे थे उनका काम देखने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, आपने एक सुपरवाइजर हायर किया। सुपरवाइजर की सैलरी 40,000 थी, आपके पास 0 वेटर्स थे। एक वेटर, एक सुपरवाइजर, 2 वेटर्स हुए, एक ही सुपरवाइजर उनको देख रहा था तो 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था। 3 वेटर्स हो गए, तब भी एक ही सुपरवाइजर था और 40,000 रुपए वो तनख्वाह ले रहा था। जैसे ही आपके रेस्टोरेंट में 4 वेटर्स हो गए तो उस सुपरवाइजर ने ये बोला, अब मैं अकेला इन सारे वेटर्स का काम नहीं देख सकता, आप एक और सुपरवाइजर हायर करें। तो मेरा खर्चा डायरेक्टली 40,000 से 80,000 पर चला गया, डबल हो गया। अब 5-6 वेटर्स के लिए वो खर्चा 80,000 पर ही रहा,
जैसे ही 7 वेटर्स हो गए तो मेरा खर्चा 1,20,000 पर चला गया क्योंकि मुझे 3 सुपरवाइजर्स की ज़रूरत थी। सो 7, 8, 9 वेटर्स पर खर्चा 1,20,000 रहा। ये कहलाती है मेरी स्टेप फिक्स कॉस्ट जो सेम रहती है, फिर एक जंप पे इंक्रीज, फिर सेम, फिर एक जंप पे इंक्रीज एंड फिर सेम। उम्मीद है कि इस लेसन से आपको जितनी भी आपकी कॉस्ट्स की क्लासिफिकेशंस हैं बाय इट्स बिहेवियर, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स कॉस्ट, इसका अच्छा अंदाज़ा हुआ होगा। वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपके साथ पेपर वाले दिन तक हूँ। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। जो साथ में नोट्स दिए जा रहे हैं उनको आपने जो है वो बिल्कुल गो थ्रू करना है और बड़े अटेंटिवली लेसन्स को सुनना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेसन में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।